भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्रीनाथ जी, जय श्रीनाथ बाबा। जय श्रीनाथ जी। जय श्रीनाथ बाबा। आज सामाजिक समरसता से भोज कार्यक्रम में हम सभी लोगों को आशीर्वाद देने के लिए परम पूज्य महामंडलेश्वर और हथियाराम पीठ के पीठाधीश्वर भवानी नंदन यति जी महाराज, जिनकी विशेष कृपा हमारे ऊपर एक शिष्यवत के रूप में हमको मानते हैं। आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि इस तरह के कार्यक्रम में महाराज जी कहीं गए हों, लेकिन मैं निवेदन आग्रह किया कि महाराज जी आपको रहना है, यह मठ का कार्यक्रम है। अब मैं राजनीति में थोड़ा हूँ तो अब भाई उतना तो माफ़ी बनता है, लेकिन महाराज जी ने स्वीकार किया और आए, और उसके बढ़ कर के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, जो पूरे पूर्वांचल के दबे कुचले लोगों की बातों को उठाते हैं, भारतवर्ष में इनकी बातों को गंभीरता से लिया जाता है। मेरे आग्रह पे आपने समय दिया, आपको हृदय से साधुवाद देता हूं। और जनपद के बलिया के गौरव और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह जी, जो हर वक्त मठ के विषम परिस्थिति हो, चाहे किसी भी स्थिति में मठ के साथ निरंतर उनका खड़ा होना और जितना हो सकता है मदद करना, ऐसे हमारे लोकप्रिय, जनप्रिय और निरंतर 24 घंटा चलने वाले मंत्री दयाशंकर जी को हृदय से साधुवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में बलिया जिले के जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा जी आए थे, पार्टी कार्यक्रम के नाते उनको जाना पड़ा, उनको भी हृदय से साधुवाद देता हूं। इस नगर के पूर्व चेयरमैन वशिष्ठ नारायण सोनी जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनिल सिंह जी, सुभाषपा के नेता शिवेंद्र बहादुर सिंह जी, रुदल सिंह जी, पतिराम राजभर जी, श्री अंशु राजभर जी विधानसभा अध्यक्ष सुभाषपा, श्री हिमांशु सिंह जी भाजपा नेता, श्री सतवीर सिंह जी जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी, श्रीमती किरण सिंह जी भाजपा नेत्री, हमारे इस नगर के मंडल अध्यक्ष और संचालन कर रहे ऐसे ऊर्जावान मंडल अध्यक्ष संदीप सोनी जी, जयप्रकाश चौहान जी जो चोगड़ा मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं और इस कार्यक्रम में काफ़ी मेहनत किए हैं, निखिल त्रिपाठी जी पूर्वी मंडल अध्यक्ष, अरुण भारती जी चिलकहर मंडल के मंडल अध्यक्ष, पश्चिमी मंडल के अविनाश सोनी जी, श्री अवधेश सिंह जी जाम, इंद्रजीत सिंह जी, श्री पूर्व विधायक शिवशंकर चौहान जी, प्रेमचंद सिंह जी, श्री भगवान पाठक जी, इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं नारद राय जी, आलोक शुक्ला जी और अश्वनी सिंह लिटिल जी, ठाकुर मंगल सिंह जी, मयंक शेखर जी, मेला अध्यक्ष संतोष जायसवाल जी, जयप्रकाश खरवार जी जो सैनिक संगठन के जिला अध्यक्ष हैं, श्री अक्षयलाल यादव जी, और यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के और इस विधानसभा के देवतुल्य जनता जनार्दन मातृशक्ति के रूप में यहाँ उपस्थित सभी माताएं बहनें, और इस कार्यक्रम में संगीत के माध्यम से आप लोगों का मनोरंजन करने वाले संगीतकार सनी पांडे जी और वैष्णवी राय जी, यहाँ मीडिया बंधु जो जनमानस की बातों को पटल पे रखते अपने कलम के माध्यम से, सोशल मीडिया के सभी पत्रकार बंधु यहाँ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग कर रहे प्रशासन के लोग, सभी लोगों को मैं हृदय से साधुवाद देते हुए मैं अपनी बात
इस मठ की परंपरा से मैं रखना चाहता हूँ कि श्रीनाथ जी मठ केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि संघर्ष और स्वाभिमान और सनातन परंपरा के जीवंत प्रतीक रहा है और है। यह मठ इतिहास के हर कठिन दौर में धर्म और समाज के साथ खड़ा रहना। इतिहास साक्षी है कि श्रीनाथ जी मठ ने मुगलिया काल में जो जजिया कर लगा था, जो गैर मुस्लिम थे उनसे जबरन वसूली होती थी, उसका पुरजोर यह मठ विरोध किया और 14 कोस लखनेश्वर में जजिया कर नहीं लगा। आप सभी लोग जानते हैं। कभी यह मठ झुका नहीं, चाहे अंग्रेजों के काल में रहा हो। कभी यह आत्मसमर्पण यह मठ नहीं किया। जब जब धर्म और समाज के संस्कृति पर संकट आया, यह मठ ढाल बनकर खड़ा रहा। इस पीठ की सीमा देवरिया, गाजीपुर, बिहार, बस्ती, सिद्धार्थनगर और नेपाल तक आज भी है। इस पीठ के पहले जो महंत हुआ करते थे, अपने क्षेत्र में बगियों से चला करते थे। ये वैभव नहीं बल्कि मठ के सम्मान, प्रभाव और सामाजिक स्वीकार्यता का प्रतीक था। लेकिन बीच कुछ काल खंडों में यह सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि एक ऐसा भी समय आया, इस मठ के गौरव धीरे धीरे क्षीण होने लगे, व्यवस्थाएं कमजोर हुई, परंपराएं सिमटने लगी और मठ की भूमिका सीमित होती चली गई। लेकिन पुनः यह मठ अब जीवंत अवस्था में नाथ जी ने एक समाज और जो मठ की एक पहचान, एक परंपरा रही है, वह तेजी के साथ अब आगे बढ़ रही है। यह भी इतिहास का हिस्सा है कि इस दौरान इस मठ पे कोई जनप्रतिनिधि, कोई विधायक तय करता था कि मंच लगेगा कि नहीं लगेगा। ये 12 वर्ष होने जा रहा है, लेकिन आज यह मठ अपने जो परंपरा थी उसको पुनर्जीवित करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज भी श्रीनाथ जी मठ के 2 विद्यालय हैं, जो आप सोचिए ये 80 वर्ष पूर्व के केंद्र हैं शिक्षा के। जो मठ की परिकल्पना थी शिक्षा के क्षेत्र में समाज के उत्थान के लिए 2 विद्यालय आज भी चलते हैं, लेकिन उनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। उसको बेहतर करना है कि इस क्षेत्र के जो गरीब लोगों के बच्चे हैं, जो अब कॉन्वेंट विद्यालय में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, ऐसी शिक्षा इस नाथ जी के शिक्षण संस्थानों से मिल सके, ऐसा हमारा प्रयास है। आज आप सभी लोग इस मठ के प्रतिवर्ष के आयोजन सामाजिक समरसता सहभोज खिचड़ी कार्यक्रम में आप लोग आए हैं। हृदय से साधुवाद करता हूं। आप एक बृहद राष्ट्र की तभी कल्पना कर सकते हैं जब एक समाज समृद्ध समाज बनेगा, एक एकजुट समाज बनेगा, जाति भेदभाव से ऊपर उठ करके एक दिशा तय होगी और एक समाज में समरस का भाव आएगा। उसको आगे बढ़ाते लिए यह मठ निरंतर प्रति वर्ष सामाजिक समरसता खिचड़ी का आयोजन होता है। आप सभी लोगों को मैं पुनः एक बार हृदय से साधुवाद देता हूं। काफ़ी समय हो गया है, हमारे मुख्य अतिथि जी को भी बोलना है, विशिष्ट अतिथि जी को भी बोलना है। इन्हीं सब बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बला बला नाथ बाबा